Hey students, today we will discuss about our new topic, that is median M. Illustration 17 to 23 in this video in detail. So continue watch this video. Thank you so much. Measures of positional averages: median, quartiles, deciles, percentiles. We will study about it in detail in this topic. Today we will discuss about median in this video. Median, quartiles, deciles and percentiles are called positional averages because their values are found using the value of an observation of a specific position among the values of variable in the order data. Median. Median is defined as the value of middle most observation when the data are arranged in either ascending or descending order 1, 2, 3, 4, 5, 6. इस डेटा के अंदर मिडल वैल्यू है 3. आप टोटल कर सके भी कर सकते हो. दैट इज मिडल वैल्यू 50% ऑब्जर्वेशन. उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से. ओके, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन. अगर रॉ डेटा हो, सिंपल डेटा हो, तो मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द n+1/2 ऑब्जर्वेशन. जैसे कि आपको एक डेटा दिया है यहाँ पर 20 ऑब्जर्वेशन है. 20+1/2 21/2 10.5. 10th and 11th observation are both in the center. Median will be taken as the mean of these two central values. Here the example number 17. The numbers of items produced of a factory in different weeks: 80, 85, 90, 92, 68, 87, 86, 55. Find the median production. First of all, first step, we have to arrange this data in ascending order. Now second step, median formula n+1/2 observation. Value of n कितनी डेटा है 9. n is equal to 9. 9+1/2 ऑब्जर्वेशन 10/2. 5 2 जा 10. तो वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आप असेंडिंग ऑर्डर में गिन सकते हो. फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है 1 2 3 4 5 years 80. 80 is a fifth observation, so we can say the answer is 80 items. Now illustration 18. The daily products सेम सम है, पॉइंट के अंदर आंसर है. फिर भी आप इजीली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको अरेंज कर सकते हो. सेम फार्मूला, वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन 10+1 11 11/2 5.5. यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कुछ अलग है. पॉइंट के अंदर ऑब्जर्वेशन हो तो वैल्यू ऑफ अगर 5.5 है तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ आगे का, दैट मीन्स सक्सीडिंग 6 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 260 प्लस 260 1.5/2. आपका आंसर आएगा 260.75. दिस इज योर मीडियन. कुछ नया नहीं है, बस आपको फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 6 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 ही करना है, तो आपका मीडियन आ जाएगा 260.75. इलास्ट्रेशन 19. देर आर 11 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस. मंथली सैलरी ज़्यादा है. लोएस्ट पेड 7 एम्प्लॉयज अमंग देम आर 4,500 2,100 3,400 3,600 2,500 4,200 1,500. What is the median monthly salary of all employees? We have to arrange in ascending order, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंजिंग ऑर्डर के अंदर असेंडिंग हमने ऑर्डर कर दिया. अब सपोज दिस वैल्यूज आर ए बी सी डी. ओके, इंक्रीजिंग उसको हम कहेंगे. तो आगे क्या बढ़ा है 4,500 के बाद ए बी सी डी. एम मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द n+1/2 ऑब्जर्वेशन 11/2 11+1 एंड 12/2 6 ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 5 6. यू कैन सी द 4,200. आपका आंसर क्या आएगा 4,200. ईजी है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुप डेटा. अगर क्लास दिए हो या फिर ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी के साथ दिए हो तो क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2. अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है तो n+1/2. अगर क्लास दिए हुए हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है तो क्या करेंगे, यस डायरेक्ट n/2. वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको 0 1 2 3 4 5 दिया हो, फ्रीक्वेंसी दी हो, तो हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ एब्सेंट डेज, दैट मीन x. इलास्ट्रेशन 20. नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दी है. अब हमें कंपलसरी उसका CF करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे तभी हम उसका आंसर पा सकेंगे, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ही हमें ऑब्जर्वेशन देखने हैं. आपका फॉर्मूला है मीडियन m इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 53+1/2 ऑब्जर्वेशन, सो दैट 27th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 54/2 होता है 27. तो 27 हमें देखना है CF में किसके नज़दीक है. सो वी कैन से 38 इज़ द नियरेस्ट ऑफ 21. तो आपका आंसर आएगा 2 डेज, क्योंकि एक्स के अंदर आप देख सकते हो नंबर ऑप्शन के अंदर
2 days, तो मीडियन m इज इक्वल टू 2। इसी तरह इलास्ट्रेशन 21 है, सेम है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। सेम इसके भी स्टेप है, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है और सी एफ के ऊपर से आप m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन को आप सी एफ में देखोगे आपका आंसर आ जाएगा। सो हियर इज द आंसर, m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन 20.5 है 41/2। अब क्या करेंगे, सिंपल, मैंने आपको आगे ही समझाया था, वैल्यू ऑफ 20th ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ 21st ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, राइट। 12 प्लस 13 आप देख सकते हो सी एफ के अंदर, 12 प्लस 13 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12.5। तो आपका मीडियन आएगा, तो मीडियन टाइम रिक्वायर्ड फॉर टाइपिंग इज इक्वल टू 12.5। अब आपका न्यू टॉपिक फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तब हम क्या करेंगे, यानी क्लास दिए हुए हो। A continuous frequency distribution values of variable are they are the generally managed arranged ascending order, already arrange होते हैं। उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल, यहाँ पर n+1 नहीं करना है, यहाँ सीधा क्लास ओके n/2th ऑब्जर्वेशन, यानी क्लास कंटेनिंग n/2th ऑब्जर्वेशन, सो दैट मीडियन m इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन। आपका जो n दिया है वो n लिखना है, अपॉन 2 करना है और सीधा उसको सी एफ में देखना है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस सम। अब आपका ऑब्जर्वेशन आ गया सी एफ में से, तो उस क्लास को सिलेक्ट करना है, वो आपका मीडियन क्लास होगा। क्या होगा, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आ गया, फिर उस पर से आपको एक फार्मूला लिखना है, मीडियन m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन f इंटू सी। अब ये l क्या है, लोअर बाउंड्री पॉइंट, यानी आगे आपका क्लास है 10 to 20, तो आगे क्या है 10, दैट इज़ योर लोअर बाउंड्री। नाउ n/2 आपका जो नंबर है फ्रीक्वेंसी का टोटल, देन सी एफ क्या है, सी एफ इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रायर टू मीडियन, यानी ऊपर वाला जो क्लास है उसका सी एफ, ओके। फ्रीक्वेंसी उसी क्लास का, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्लास है, आपको पता है दो क्लास के बीच का डिफरेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम। इलास्ट्रेशन 22, द नंबर ऑफ चेक्स के नीचे दिया है नंबर ऑफ चेक्स और फ्रीक्वेंसी भी दे दी है। आपको क्या करना है, मीडियन नंबर ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड, फर्स्ट कॉलम ओके, नंबर ऑफ चेक्स यानी क्लास, नंबर ऑफ डेज फ्रीक्वेंसी और सी एफ 2 प्लस ओके। अब यहाँ पर 2 14 23 7 4, सो नाउ वी विल कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ 2 14 प्लस 2 16 23 प्लस 14 39 7 प्लस 23 7 प्लस 39 46 एंड 46 प्लस 4 50। तो इस तरीके से आपका सी एफ आ गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हियर सिग्मा एफ 50 है, राइट, यानी n इज इक्वल टू 50। मीडियन क्लास का फॉर्मूला रखो, क्लास ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन, क्लास ऑफ 50/2 ऑब्जर्वेशन ओके, 25 आएगा। अब आपको सी एफ मिलेगा 25, किसके नज़दीक है, 39, तो आपका क्लास क्या आएगा 17th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 39 के ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है 80 to 119। अब आपको पता है, आप क्लास लिख के कह सकते हो दिस इज़ इंक्लूसिव क्लास, जिसके अंदर रिपीट नहीं हो रहा है। वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव क्लास। एक्सक्लूसिव क्लास को कन्वर्ट कैसे करते हैं, यस 0.5 माइनस करना है और 0.5 प्लस करना है। तो 80 में से 0.5 माइनस करो तो 79.5 आएगा, और इसी तरह 119 में 0.5 प्लस करो तो 119.5। सो L इज इक्वल टू 79.5। सी एफ आप देख सकते हो, प्रायर उसके आगे वाला क्लास का सी एफ 16, उसी क्लास का मीडियम क्लास का 7 ओके, 80 to 119 का फ्रीक्वेंसी 23, और क्लास लेंथ आप इजीली देख सकते हो 40 का है। फॉर्मूला रखो m प्लस ओके, m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन f इंटू सी, 79.5 प्लस 25 माइनस 6 16/23 मल्टीपल। अब 79.5 लास्ट तक वही रखना है, उसको किसी के साथ प्लस नहीं करना है। पहले क्लियर करो, 9/23 मल्टीपल 40 कैलकुलेटर पर 15.65 ओके 22 आएगा। अब उसको प्लस करो 79.5 से, आपका आंसर आएगा 9.1522 9.15 ओके। This is the main answer. The median for number of checks deposited in the bank per day is 95.15 checks. सेम सम नीचे दिया है, बस अब तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द डेटा अबाउट मंथली एक्सपेंडिचर दिया है 75 फैमिलीज का, अप टू लिखा है, डरने की जरूरत नहीं, अप टू 200 अप टू 400 600 800 1000 1200। पहले देख सकते हो 12 200 400 600 800, सबके बीच में सिंपल एक क्लास लेंथ है, देख सकते हो 200 400, यानी 200 की क्लास लेंथ है ओके, अप टू 200। उसके बाद क्या आएगा 200 to 400 400 to 600 600 to 800 800 to 1000 and 1000 to 1200। आपको 1200 तक जाना है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अप टू 200 और 400 के बीच की क्लास लेंथ देखो और क्लास बना दो। नंबर ऑफ फैमिलीज दे दी है आपको। अब हाँ खास देखना है, यहाँ पर सी एफ दे दिया है 2 8 17 32 57 75 कंटिन्यूस
इंक्रीज़ हो रहा है यानी सी एफ है, उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं? तो सिंपल है, सी एफ में प्लस करना है तो फ्रीक्वेंसी को सी एफ में कन्वर्ट करने के माइनस करना है। 2 8 माइनस 2 6, 17 माइनस 8 ओके 9, 32 माइनस 17, 57 माइनस 32, 75 माइनस 57 18। तो इस तरह आपका सी एफ से फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, एन आ जाएगा सिग्मा एफ 75, मीडियन क्लास ऑफ एन अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन 75 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन दैट इज 37.5। अब 37.5 किस फ्रीक्वेंसी सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नज़दीक है? इजीली आप देख सकते हो 57, क्योंकि 30 तो उससे कम हो जाएगा, तो आपका क्लास आएगा 75, दैट मीन 1000 to 1200। तो इस क्लास से आपको सम ट्राई करना है। It can be known from the cumulative frequencies that 37th and 38th observation both line 800 to 1000। ये आप देख सकते हो, आपका L है लोअर लिमिट 800, CF प्रायर यानी उसके आगे वाली CF 32, फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की 25, C 200। फॉर्मूला में लिख दो 800 प्लस 37.5 माइनस 32 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाई 200, 800 प्लस 1100 अपॉन 25, 800 प्लस 44, 844 आपका आंसर आएगा। दिस इज द मीडियन monthly expenditure on petrol of this families is 884। ये है इलास्ट्रेशन 24 जो आपको करना है। सेम अबव है, अबव यानी आगे जाना है। आप देख सकते हो 20 का क्लास लेंथ है 250 270 270 290, 20 प्लस करते जाओ, क्लास बनाते जाओ, लास्ट में 34 340 अप एंड अबव। इस तरीके से सेम क्लास है, क्लास लेंथ दी है, आपको सी एफ कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला रखना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। ये आपका होमवर्क है, ओके। And we will discuss about the next topic in our next video। एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी आपको ही करना है, कुछ सम इम्पोर्टेंट है जो आपको ट्राई करने हैं। Now we will discuss about advantages and disadvantages of median। It is easy to calculate and understand। It can be found in fraction, it can be located by graph, available average when the frequency distribution has open-ended classes, it less affected by too large and too small values, it can be calculated when certain data is missing। यानी easy है, simple है, इसमें सभी डेटा की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मिडल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? रिजिडली डिफाइन है, जैसे कर सकते हैं वैसे ही करना है, अपनी तरीके से नहीं कर सकते। नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, ओके, सभी वैल्यूज में इंक्लूड नहीं होती। नॉट सूटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑपरेशन में नहीं यूज कर सकते। इट्स लेस स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एज कम्पेयर टू मीन, यानी बहुत स्टेबल नहीं है। ये है आपके एज एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडियन। वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इन अवर नेक्स्ट